आपका पहला सवाल है, जबीहुल्लाह किस नबी का लक़ब है? आपका सही जवाब होगा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। आपका दूसरा सवाल है, नमाज़े ईद में पहली बार 2 खुतबे किसने दिए थे? आपका सही जवाब होगा नमाज़े ईद में पहली बार 2 खुतबे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने दिए थे। ये अमल बाद में खुलफा और आइम्मा ने भी अपनाया और आज तक ईदैन के मौके पर 2 खुतबों का आमूल जारी है, जैसे जुमा के दिन होता है। आपका तीसरा सवाल है, अल्लाह की तलवार किस सहाबी का लक़ब था? आपका सही जवाब होगा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का। आपका चौथा सवाल है, कौन सा शख्स जन्नत में जाने के बाद भी दुनिया में वापस आने की ख्वाहिश करेगा? आपका सही जवाब होगा शहीद। वो दुनिया में वापस आकर दोबारा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करके शहीद होना चाहेगा। आपका 5वां सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? आपका सही जवाब होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की अंदाजन लंबाई 300 हाथ, तकरीबन 450 फुट, चौड़ाई 50 हाथ, तकरीबन 75 फुट, ऊंचाई 30 हाथ, तकरीबन 45 फुट, 3 मंजिला कश्ती थी। आपका छठा सवाल है, अल्लाह ताला की कौन सी सिफत उसके गज़ब पर भारी है? आपका सही जवाब होगा रहमत। हदीस कुदसी में आया है कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। आपका 7वां सवाल है, कौन सी नमाज पढ़ने से इंसान के पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं? आपका सही जवाब होगा सच्चे दिल से तौबा करके पढ़ी जाने वाली नमाज। आपका 8वां सवाल है, वो कौन सी चीज है जो क़यामत के दिन इंसान को जहन्नम से बचाएगी? आपका सही जवाब होगा ईमान, तकवा और नेक आमाल। आपका 9वां सवाल है, किस नबी की दुआ से पत्थर से ऊंटनी निकली थी? आपका सही जवाब होगा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से। आपका 10वां सवाल है, कौन सा अमल करने से इंसान की उम्र और रिस्क में बरकत होती है? आपका सही जवाब होगा सिला रहमी करने और वालिदैन की खिदमत करने से। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 11वां सवाल है, वो कौन सी चीज है जो ढब्र में इंसान का साथ देगी? आपका सही जवाब होगा 3 चीजें, नेक औलाद, इल्म नाफे और सदका जारिया। आपका 12वां सवाल है, कौन सी आयत पढ़ने से शैतान इंसान से दूर भागता है? आपका सही जवाब होगा आयतुल कुर्सी। आपका 13वां सवाल है, किस दिन रोजा रखने से 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? आपका सही जवाब होगा आशुरा, यानी 10 मुहर्रम का रोजा। आपका 14वां सवाल है, कौन सी चीज खाने से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं? आपका सही जवाब होगा कुछ नहीं, लेकिन सदका व खैरात करने से गुनाह मिटाए जा सकते हैं। आपका 15वां सवाल है, कौन सा अमल करने से इंसान जन्नत में दरख्त लगा सकता है?
आपका सही जवाब होगा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ने से। आपका 16वां सवाल है, लड़की के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसे हम खा भी सकते हैं? आपका सही जवाब होगा ये महज लफ्जी पहेली हो सकती है, हकीकत में ऐसा कोई हिस्सा नहीं। आपका 17वां सवाल है, किस उम्र में फरिश्ते इंसान के गुनाह लिखना बंद कर देते हैं? आपका सही जवाब होगा मौत के बाद फरिश्ते आमाल लिखना बंद कर देते हैं। आपका 18वां सवाल है, निहार मुंह पानी पीने से कौन सी बीमारी लाहिक होती है? आपका सही जवाब होगा निहार मुंह पानी पीने से कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि ये सेहत के लिए मुफीद है। आपका 19वां सवाल है, वो कौन सा शख्स है जो रोजाना खाने के बावजूद भी भूखा रहता है? आपका सही जवाब होगा हराम कमाई खाने वाला। आपका 20वां सवाल है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला किस इंसान पर नजर नहीं डालेगा? आपका सही जवाब होगा तकब्बुर करने वाले पर। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 21वां सवाल है, वो कौन सा शख्स है जो नहाने के बावजूद भी नापाक रहता है? आपका सही जवाब होगा काफिर और मुशरिक। आपका 22वां सवाल है, हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हर 2 माह बाद तब्दील हो जाता है? आपका सही जवाब होगा आंख की पुतली 2 माह बाद तब्दील हो जाती है। आपका 23वां सवाल है, बुलंदी पर चढ़ने के वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए? आपका सही जवाब होगा अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। आपका 24वां सवाल है, जो शख्स क़यामत के दिन के हिसाब व किताब का इनकार करे वो कैसा है? आपका सही जवाब होगा वो काफिर है। आपका 25वां सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों और बेटियों की तादाद कितनी थी? आपका सही जवाब होगा बाज तारीखी व इस्राइली रिवायात में ये जिक्र आता है कि हजरत नूह के 40 बेटे और बेटियां थी, लेकिन ये कुरान से साबित नहीं, सही हदीसों से भी साबित नहीं, और मुफस्सिरीन ने भी इन रिवायात को जीफ या गैर मुकबर करार दिया है। आपका 26वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया था? आपका सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल फरिश्तों ने दिया था। आपका 27वां सवाल है, सूरह इब्राहिम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? आपका सही जवाब होगा सूरह इब्राहिम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम एक बार आया है। आपका 28वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि फतह मक्का के दौरान मुसलमानों की तादाद कितनी थी? आपका सही जवाब होगा मुसलमानों की तादाद 10,000 थी। आपका 29वां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होता? आपका सही जवाब होगा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका
आपका 30वां सवाल है, वह कौन सी चीज है जो बीवी को न देने पर बीवी शौहर पर हराम हो जाती है? आपका सही जवाब होगा हद महर। इस्लामी शरीयत में हद महर बीवी का शरई हक है जो निकाह के वक्त शौहर पर लाजिम किया जाता है। अगर शौहर बीवी को महर अदा न करे और नियत ही न रखे अदा करने की तो ये सख्त गुनाह है। और बाद अल्मा के मुताबिक अगर बीवी को धोखा देकर निकाह किया गया हो यानी महर देना ही न चाहा हो तो ये निकाह भी बातिल हो सकता है। यानी अगर शौहर बीवी को महर देने से इनकार हो जाए या नियत ही न रखे तो बाद फिक़ही आरा के मुताबिक ये ताल्लुक नाजायज हो जाता है और इस बना पर यह कहा जाता है कि बीवी शौहर पर हराम हो जाती है। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।